कवर स्टोरी के नाज़रीन, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल की रवायत कायम करते हुए इस बार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इंडिया को नॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सामने एक बार फिर इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दिखा दिया। इंडिया पाकिस्तान से इस कदर खौफज़दा था कि जैसे ही ऐलान किया गया कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली से तकरीर करेंगे, इसी वक्त भारतीय नुमाइंदा जल्दी से अपनी सीट से उठा और अपना सामान समेटते हुए हॉल से बाहर दौड़ लगा दी। इस बार इमरान खान ने सिर्फ मकबूजा वादी पर नहीं बल्कि फ़लस्तीन के मसले पर भी बात करके इसराइल को बड़ा झटका दिया। इमरान खान की तकरीर का कौन सा हिस्सा बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बार बार चलाया गया, कैसे कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया और भारतीय माहिरीन ने क्यों मोदी को खबरदार कर दिया, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए जिस तरह से इंडिया को आड़े हाथों लिया था, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस तकरीर से भी इंडिया इस कदर आग बगोला हुआ था कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे से मकबूजा वादी को निकाल दिया जाए ताकि पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने इंडिया को कश्मीर के मामले पर बदनाम ना कर सके। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडियन दरख्वास्त को कूड़ेदान में डालते हुए कहा कि ये एक बड़ी आबादी और इंसानियत का मसला है, इसलिए उसे हम अपने एजेंडे से नहीं निकाल सकते। लिहाजा इंडिया को अंदाज़ा हो गया कि अब दोबारा इनकी इमरान खान के हाथों छतरोल होने वाली है। इसलिए मोदी के हुक्म के ऐन मुताबिक जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर का ऐलान किया गया तो फ़ौरन इंडियन डेवलपमेंट ने अपना सामान उठाया और तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी ताकि इस पाकिस्तान के बयान के बाद उसे किसी सवाल का जवाब न देना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम और गुस्ताखाना खाकों का मामला भरपूर अंदाज में उठाते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नरेंद्र मोदी, जिसे अमरीका माजी में खुद एक दफ़ा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी करार दे चुका है, इंडिया की वजारत का ओहदा संभालते ही इसने न सिर्फ इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम किया, हिंदुओं को मुसलमानों की तजारती बाइकआउट करने का हुक्म दिया, बल्कि मकबूजा वादी में भी RSS के इंतहा पसंद गुंडों को बेचकर वहां के लोगों पर तशद्दुद किया। नरेंद्र मोदी जो खुद एक दहशतगर्द है, इसने मुल्क इंडिया को भी एक दहशतगर्द रियासत में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लीडर गांधी जी ने इंडिया को एक सेक्युलर रियासत कहा था कि इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादी से जी सकेंगे, लेकिन मोदी ने इंडिया को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को बताया कि मोदी ने अपनी जमात RSS के गुंडों के ज़रिए 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया और अब वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है। ये कौन सा मुल्क है कि वहाँ एक बड़ी आबादी को इसके मजहबी मकामात से महरूम कर दिया जाए, वहाँ एक नहीं बल्कि कई मस्जिदें मस्मार कर दी जाएं। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को नाजी और हिटलर से तशबीह देते हुए मोदी के इंतहा पसंद इक़दाम को दुनिया के सामने उठाया। इमरान खान नरेंद्र मोदी को हिटलर से इसलिए तशबीह देते हैं कि यूरोपीय ममालिक हिटलर से शदीद नफ़रत रखते हैं क्योंकि हिटलर ने लाखों की तादाद में यहूदियों और ईसाइयों का कत्ल आम किया था। आज की दुनिया हिटलर को एक इंतहा पसंद कातिल के तौर पर देखती है, जबकि कुछ ही साल पहले तक नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक जमहूरी और तरक्की पसंद सोच रखने वाले लीडर के तौर पर नुमाया किया हुआ था। लेकिन गुज़श्ता साल इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जिस तरह मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखाया और दुनिया को कामयाबी से ये बावर करवाया कि पहले इंडिया के हालात इतने बुरे नहीं थे, लेकिन मोदी ने इक़्तिदार संभालते ही जिस तरह इंडिया में फसादात करवाए और अपनी इंतहा पसंदाना सोच अपने मुल्क में फैलाई, ठीक उसी तरह से मोदी अपने तर्ज़ अमल से पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर इन ममालिक जहां इंडियंस बड़ी तादाद में बसते हैं, वहां भी वैसी ही इंतहा पसंद सोच को परवान चढ़ने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि नाजी यहूदियों को निशाना बनाते थे, RSS मुसलमानों और ईसाइयों को भी निशाना बनाते हैं। इमरान खान ने कहा कि इनका मानना है भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है और दीगर बराबर के शहरी नहीं हैं। इस तकसीम के नतीजे में आलमी सतह पर एक नया बड़ा बहरान
जन्म ले सकता है। इसलिए दुनिया में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि मोदी की जाहिलाना हरकतों पर नज़र रखी जाए। मोदी मकबूजा वादी में फ़ौजी कब्ज़े और गैर कानूनी तोसी पसंदाना इक़दाम से 75वीं सालगिरह इंतहाई अहम संग मील है। हम इस मौके पर अमन, इस्तेहकाम और पुरअमन हमसायगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी का मकसद हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करना है, लेकिन इस खित्ते में शरपसंद मोदी तबाही फैलाने के अज़म में लगा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन से सारी दुनिया मुतासर हुई। ये वबा इंसानियत को मुत्तहिद होने के लिए एक मौका था। बदकिस्मती से कौम परस्ती, बैन अल-अक़वामी सतह पर कशीदगी में इजाफा हुआ और मजहबी सतह पर नफरत में इजाफा हुआ, लेकिन सबसे बढ़कर इस्लामोफोबिया भी सर चढ़ कर बोलने लगा। हमारे पैगंबर की गुस्ताखी की गई, कुरान पाक को जलाया गया। ये सब कुछ इजहार आज़ादी के नाम पर किया गया। दुनिया में भारत वाहिद मुल्क है जहाँ सिर्फ मोदी की वजह से इस्लामोफोबिया है। इसकी वजह RSS की नज़रियात हैं जो बदकिस्मती से भारत में हुक्मरान हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीन की अवाम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इनकी सरज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इनकी ज़मीन के सौदे इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। इन पर होने वाले जुल्म और सितम पर सारी दुनिया खामोश है, मासवाए चंद एक ममालिक के। जुमा को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास में ऑनलाइन खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब से मेरी हुकूमत आई है, पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना रहे हैं जो रियासत मदीना के तर्ज पर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हदफ को हासिल करने के लिए हमें अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। बैन अल-अक़वामी तल्लुकात में बाहमी ताउन को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल होनी चाहिए, जो कि बैन अल-अक़वामी क़वानीन से मुताबिकत रखता हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के बायस भूख से ज़्यादा हलाकतों के खदशे पर हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई और हमने ज़राअत के शोबे को फौरी खोल दिया, जिसके बाद अमीराती शोबे को भी खोल दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी हुकूमत ने $8 अरब सेहत के शोबे और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस किया। इससे हमने न सिर्फ वायरस को फैलने से रोका बल्कि मईशत को भी बहाल रखा। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के इक़दाम कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक कामयाब कहानी बन चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वाले ममालिक की फहरिस्त में है। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना बहरान से निमटने के लिए माली वसाइल दरकार थे। IMF ने तरक्की पजीर मुल्कों को बहरान से निमटने के लिए $2.5 खरब का तखमीना लगाया है। उन्होंने कहा कि गरीब ममालिक के लिए कर्ज़ों की अदायगी को मौखर किया जाना चाहिए। कर्ज़ों में रिलीफ के लिए इजाफी इक़दाम भी नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी का मकसद हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात मसाइल पर बातचीत करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमीर मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ की बात नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकिली, लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान ने अगले 3 वर्षों में 10 अरब दरख्त लगाने का प्रोग्राम शुरू किया है। इमरान खान ने कहा कि हमें दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों से दरपेश खतरात को भी देखना है। माहौलियाती तब्दीली से हमारी आने वाली नस्लों को खतरात लाहक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सदर की माहिराना क़यादत का भी मुअतरफ़ हूँ जिन्होंने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।